भगवान बुद्ध के करुणा हो, भगवान बुद्ध के करुणा हो, भगवान बुद्ध के करुणा हो, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं सर, आप इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि आज सब लोग अपने समाज में सब लोग जो कभी घर बनवाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सब लोग देवी भगवती की फोटो हर चीज लगाते हैं। आज अपने यहाँ बदलापुर तियरा में बहुत ही अनोखा चीज मैंने अब देखा कि मैंने कहा वीडियो बनाया जाए, तो इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे मास्टर साहब के कुछ बताएंगे आपके बारे में। आप क्या बताएंगे सर? आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राम बहाल। ठीक है सर, ये बताइए कि आपके यहाँ जो घर बन रहा है, देख रहे हैं गाटर पटिया सब लगने वाला है, सर कुछ बताइए इसके बारे में। हमारा मेन उद्देश्य यही है, लोग कहते हैं मगर करते नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि समाज के सामने जो हम कहें उसको पहले करें, करके दिखाएं, तब समाज के बीच में जाकर कहें। हमारा उद्देश्य यही है कि जैसे लोग जो है नवरात्र के दिन जो है शायद करते हैं, कभी जो है चैत के नवरात्र में, कभी दीपावली के दिन, तो हमारे जब हमने इतिहास पढ़ा तो हमको यही मालूम पड़ता है कि हम अपने महापुरुषों के जन्मदिन पर ही क्यों ना कोई अपना शुभ काम का आरंभ करें। और इसलिए हमने जब इसकी नींव रखी, जिस दिन नींव इसकी हमने खुदाई कराई जो है, उस दिन जो है बुद्ध पूर्णिमा थी। हम अपने एक छोटे से जो कमरे की नींव रखवाई, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। और लोग महिलाओं को आगे नहीं करते बल्कि उनको पीछे करते हैं। हमने अपनी पत्नी को जो है कहा, तुम जो है इस मकान का उद्घाटन तुम करो। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। इसलिए महिलाओं के सम्मान के लिए बाबा साहब आजीवन लड़ते रहे। तो आज बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते हमारा भी फर्ज होता है कि हम भी उसी का अनुकरण करते हुए हमने अपनी औरत से जो है इस कमरे की नींव का उद्घाटन कराया। वो बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। और फिर जो है धीरे धीरे ये जब कमरा जो है हमारा बनकर तैयार हुआ, और आज बड़े सौभाग्य की बात थी कि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। आज हमारा जब गाटर पटिया चढ़ाने का नंबर आया था, आज छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है, इसलिए हमने जो है सोचा कि क्यों ना छत्रपति साहू जी महाराज, देखिए हमने आज पटिया जब पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है, मगर हमने कहा आज जो है छत्रपति साहू जी महाराज के जन्मदिन पर पटिया का जो है पटिया चढ़ा दीजिए, उद्घाटन हो जाए। तो इसलिए हमने पटिया भी चढ़वा दिया। और ये कहा भी गया है कि जो है खीर तो हमने दोपहर को ही बनवा करके पूरे परिवार में वितरित करवा दिया। मिष्ठान भी, जबकि लॉकडाउन चल रहा है, मिष्ठान भी हमने वितरण किया। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हम समाज के बीच में ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने इतिहास को जानिए। सही है सर, क्योंकि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानेगा वो इतिहास निर्माण नहीं कर सकता है, और जो इतिहास निर्माण नहीं कर सकता है वो अपनी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकता, अपनी रक्षा सुरक्षा के बारे में जान ही नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग जो है भरसक प्रयास यही करते हैं कि समाज के बीच में एक अच्छा संदेश दिया जाए कि जो हमारे महापुरुष हैं, जितने हमारे महापुरुष हैं, जितनी हमारे त्योहार हैं, हम उसी दिन कोई न कोई शुभ काम करें। और मैं तो ये भी प्रतिज्ञा किया हूँ कि हम अपने लड़कों की शादी, क्योंकि लड़कियों की शादी के लिए जो है हम लोग तो जो है भाई मजबूर हो जाते हैं दूसरे के नाते, लेकिन जब लड़के की शादी आएगी तो मैं यही चाहूंगा कि मैं जिस दिन हमारे महापुरुष की कोई जयंती हो, मैं शादी का कार्यक्रम उसी दिन रखूं, चाहे बुद्ध पूर्णिमा हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर जयंती हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती हो, चाहे सम्राट अशोक की जयंती हो। हम जातिवाद की नहीं बात करते, तो जातिवाद तो ये मनुवादी व्यवस्था के अंदर जातियां हैं। आज देख लीजिए छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी समाज से है, लेकिन आज तक कुर्मी समाज इनको जानता ही नहीं है, लेकिन हम इनकी पूजा करते हैं इसलिए कि अपने इतिहास को नहीं जानते। छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा राव फूले को ले लीजिए, ज्योतिबा राव फूले को हमारा माली समाज जानता ही नहीं है, क्योंकि वो अपना इतिहास नहीं पढ़ता है। जो अपना इतिहास नहीं पढ़ता, अपना इतिहास कहाँ से निर्माण करेगा? हमारे बहुत समाज के तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, देखिए शिक्षित, पढ़ा लिखा पढ़ा बहुत लोग हैं। इसलिए ये सारी चीजों को हम कहते हैं कि समाज में एक विचार विमर्श दिया जाए, समाज को एक नई पीढ़ी को एक नई दिशा दिया जाए कि आप लिखा पढ़ा मत बनिए, बल्कि पढ़ा लिखा बनिए, पढ़िए इसके बाद लिखिए। जैसे कि हमारे महापुरुष लोग जो है पहले पढ़ते हैं, क्या पढ़े? रामचरितमानस में पढ़े, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, क्या बात है, विप्रशील गुणहीना शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा, पढ़ लिए मगर आज तक लिख नहीं पाए। लेकिन हमारे महापुरुष तमाम ऐसे लोग हैं जो पढ़े
पढ़ने के बाद अपना इतिहास लिखे, तब आज जा करके हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं उन्हीं महापुरुषों की देन है जो पढ़े इसके बाद अपना लिखे। लेकिन आज हमारे समाज में ऐसे भी लोग केवल लिखे पढ़े, जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, बस पढ़कर छोड़ देते हैं। क्या बात। हम लोग भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। पढ़िए, पढ़ने के बाद स्वयं एक अपना निर्माण करिए, एक अपना इतिहास निर्माण करिए, अपने समाज के लिए कुछ निर्माण करिए। सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने सर एक मतलब ग्राम के आप मास्टर साहब हैं, आपने इतना पढ़ाई डिग्री लेते हुए इतनी जानकारी, अच्छी जानकारी दी कि छत्रपति साहू जी का इतिहास आप जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं, लेकिन कोई अभी मानता नहीं है। लेकिन बहुत बढ़िया आपका, आपने अपने हर जो कार्य किया है बहुत ही बढ़िया से किया है। आपने अपने समाज कुछ एक बात थोड़ा बताएंगे सर? आप क्या समाज को अपने बारे में कुछ बताएंगे? आप जो ये कर रहे हैं सबको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सबको करना चाहिए। हम तो यही संदेश देते हैं और घूम घूम कर यही बताते भी हैं समाज भी। जब भी हमको मौका मिलता है, हम अध्यापक हैं, पेशे से अध्यापक, शिक्षण कार्य के बाद जो भी समय मिलता है, हम है उमाशंकर हमारे पद में जो है ये लड़का लगता है, लेकिन हम लोग साथ में मिलकर और हमारे साथी हैं, हम लोग मिल करके समाज में यही संदेश देते हैं, जगाने का काम करते हैं कि आप जागिए, सोइए मत। क्योंकि हमारा जो है, अब आप अगर आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो आप मिट जाएंगे। सही है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसलिए हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे बहुजन समाज के लोग सब यही काम करें। बहुत बढ़िया सर, इसी तरह से बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ऐसे ही अब अपने समाज को आप बहुत अच्छी बात बताएं। आज एक बहुत बड़ा इतिहास बन गया है कि हमारे गांव में ग्राम सभा तियरा में जो आज उद्घाटन हर चीज हुआ है। छत्रपति साहू जी महाराज जी का जन्मदिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। चला पूजिया ही भीम के चरनियाना, चला पूजिया ही भीम।